नमस्कार, मैं सुनीला शर्मा। आज एक बार फिर से भारत टीवी के कार्यक्रम आज की शिक्षा, कल का भविष्य। इस कार्यक्रम में आज मैं अपने विचार रखूँ तो मन में आ रहा है कि मैं अपने बचपन की एक घटना जो मुझे बार-बार याद आ रही है, तो मन कर रहा है कि आपके साथ वो साझा करूँ। जब बचपन में मुझे याद है कि मुझे जैसे मेरे एग्ज़ाम्स आते थे, बड़ी बेचैनी होती थी। तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते थे, तो मेरे अंदर बहुत घबराहट पैदा हो जाती थी और एग्ज़ाम आने से पहले मुझे फ़ीवर हो जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास जाती, दवाई ले लेती। तो ऐसे ही ये कार्यक्रम 1-2 बार हुआ और ये क्यों हो रहा था, मुझे भी नहीं पता था। एहसास कब हुआ? एहसास तब हुआ जब डॉक्टर ने मुझे खुद कहा कि इसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर है। तो मुझे उनकी बात सुन के बड़ा अजीब-सा लगा कि मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मुझे तो कोई घबराहट भी नहीं है, बेचैनी नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को नोटिस किया और वो बात वाक़ई सही थी। जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स आते थे, जब भी आते थे, तो मुझे फ़ीवर हो जाता। तो जब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया तो बाद में धीरे-धीरे मैंने उसको कवर भी किया। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं सीधा ही एक घटना से क्यों शुरुआत कर रही हूँ? तो उसकी एक ख़ास वजह है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए कि भई अच्छे मार्क्स हमें लेके आने हैं। तो ऐसे में जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो ये इस घटना के माध्यम से जैसे जो उस वक़्त मुझे फ़ील होता था, तो मुझे लगा कि ऐसा और बच्चों को भी तो फ़ील होता होगा। तो क्यों ना आज इसी विषय पर अपने विचार आपके सामने रखूँ। तो आज जो परीक्षा से संबंधित जो विषय है, इस पर मैं एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और एक बच्चों को उस विषय में किस तरीके से अपने आप को लेके चलना चाहिए, इस पर अपने कुछ विचार रखूँगी और उम्मीद करती हूँ आप उन्हें सुनें और बताएँ कि वो विचार आपको कैसे लगे और मैं कहाँ तक सही हूँ, इसके ऊपर अपनी राय भी। जैसे-जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, परीक्षा में सफलता का एक मूल मंत्र होता है, आपका परिश्रम, आपका अनुशासन और जो आप जो कंसंट्रेशन है, ये इन तीनों का संगम होता है। अगर आप इन तीनों को लेकर परीक्षा के लिए बैठते हैं, तो परिणाम निश्चित ही सुखद होता है। समस्या क्या आती है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, तो ये एक बड़ा कह यूँ कह लो कि एक मानव व्यवहार है या ह्यूमन बिहेवियर है कि आपने कभी महसूस भी किया होगा जैसे हम बुक खोलते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो हमें इतनी गहरी नींद आती है शायद वैसे कभी ना आए। तो बुक खोलते ही नींद आ जानी। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो हमारी कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो वीक होती है। और परीक्षा जैसे-जैसे नज़दीक आती है, बच्चा अपने आप में क्योंकि कहीं न कहीं उसको एक अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि जो उसने तैयारी की है, वो पूरी तरीके से की है या नहीं की है, उसका परिणाम कैसा होगा और ये सब चीज़ें मिलकर एक एंग्ज़ायटी से उसके अंदर हो जाती है और बहुत बेचैनी और घबराहट होने लगती है, जिससे परिणाम शायद अच्छा आए, उतना अच्छा वो आ भी नहीं पाता। कहीं न कहीं ये उसको नुकसान ही देता है। तो अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या किया जाए? तो बच्चों को जो परीक्षा से पहले है, तैयारी करते समय कुछ मेरे माइंड में जो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगी कि बच्चे अगर उन चीज़ों को ध्यान दें, तो शायद परिणाम बेहतर होगा। सबसे पहले तो माँ गायत्री का आप जाप करना चाहिए क्योंकि सरस्वती माता की कृपा से ही हमें विद्या का ज्ञान मिलता है। तो मेरा अपना मानना है कि कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो कार्य हमेशा सफल ही होता है। और उसके बाद अगर परीक्षा आ रही है, तो उससे 15 या 20 दिन पहले आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। टाइम टेबल इसमें टाइम टेबल बनाते हुए भी आप कुछ बातें हैं, जो उनको ध्यान में रखिए। जैसे कि जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, टाइम टेबल जब भी बनाएँ तो वीक सब्जेक्ट के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा और जो स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पर आपकी पकड़ मजबूत है, उन्हें अगर आप थोड़ा कम समय देंगे, तो भी चलेगा। और टाइम टेबल बनाते समय आपको क्या ये भी ध्यान रखना है कि जो आप
लर्न कर रहे हैं, जो आप जितना आप याद कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आगे दौड़ रहे हैं और पीछे का छूट रहा है। तो आपको इन पॉइंट्स को भी उसमें ध्यान रखना। दूसरा जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि कंसंट्रेशन पावर। ये हमारा एक नेचर है कि हम ज़्यादा देर तक हमारा जो मन है एकाग्र होकर नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि हर आधा घंटा या 1 घंटे के बाद उन्हें 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उसमें वो चाहें तो अ, टहल सकते हैं, वो चाहें तो कोई मूवी देख सकते हैं, मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। उससे क्या है उनका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स सिचुएशन में आता है और उसके बाद अगर दोबारा वो पढ़ने बैठते हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है। तो इन बातों का उनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा क्या पॉइंट आता है बच्चों का, आजकल मैं देख भी रही हूँ, मेरे खुद के अपने ही अगर मैं देखूँ, तो कुछ पारिवारिक मित्रों में उनमें उनके बच्चों का क्या होता है कि वो खान-पान पर ध्यान नहीं देते। खाना सामने पड़ा हुआ है, बच्चा पड़ा हुआ है, पढ़ता जा रहा है और वो खाना रखा-रखा मतलब क्या कहें कि वो खाने लायक नहीं रहता। समय का कोई उन्हें पता नहीं है, सुबह का नाश्ता वो दोपहर को ले रहे हैं, दोपहर का रात को ले रहे हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक होती है, मानसिक शक्ति जो है क्षीण होती है। तो आपको एक उचित आहार का, एक डाइट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो नोट्स बनाने चाहिए। अब नोट्स बनाते हुए उनको क्या है नोट्स बनाने की मतलब ज़रूरत क्या है, ये मैं थोड़ा-सा इस तरीके से समझाऊँगी कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे माइंड में हमने ये पॉइंट याद कर लिया, ये क्वेश्चन हमने याद कर लिया। माइंड में अगर हम सोचते हैं, तो बार-बार इस तरीके से आता है कि हाँ, ये पॉइंट हम ऐसे लिख लेंगे। और होता क्या है, जब आप परीक्षा देने बैठते हो, तो आपको 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन समझ में ही नहीं आती। वो सारा जितना आपने लर्न किया वो 2 लाइनों में सिमट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है। जब आप नोट्स बनाकर लिख-लिख कर आप उसे लर्न करते हो, तो वो ज़्यादा आपके माइंड में स्टेबल रहता है, वो ज़्यादा टिकता है आपके माइंड में। और आपको अपनी वीकनेस पता चल जाती है कि आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ आपको मेहनत करनी है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ये जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए, ये तो थे बच्चों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को भी ध्यान में रखने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स एक अनचाहा-सा प्रेशर, एक दबाव अपने बच्चों पर बना देते हैं। क्योंकि एक मार्क्स का होता है, उन्हें भी लगता है कि भई 10th का बच्चा है, 9th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, नंबर नहीं आए तो आगे किस तरीके से उनका भविष्य जाएगा, क्या होगा? तो नेचुरल है उनकी समस्याएँ मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक अजीब-सा प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर में क्या होता है, बच्चा कहीं न कहीं दबाव में आ जाता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि इतना प्रेशर मार्क्स के पीछे इतना ना दौड़ें, क्योंकि अगर मैं शुरुआती दौर से कहूँ बच्चे का, अगर मैं एक पेरेंट्स के माध्यम से अगर मैं कहूँ कि जब बच्चा फर्स्ट टू फिफ्थ होता है ना, तो उन्हें बच्चों को एक खेल-खेल में सिखाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो किस तरीके से सीखता है। और कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो महान व्यक्ति होते हैं या अपने जीवन की कोई ऐसी घटनाएँ जो आपको लगता है कि उनको प्रेरणा दे सकती हैं, उसके माध्यम से अगर आप उनको पढ़ाओगे, छोटे बच्चे आराम से सीख लेंगे। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा-सा 6 ऑनवर्ड्स जाता है, तो उस सिचुएशन में ब पेरेंट्स को चाहिए कि वो सेल्फ लर्निंग पर ध्यान दें। बच्चे में जितना वो सेल्फ लर्न करेगा, तो वो उसके लिए सहायक होता है। और दूसरा, उन्हें बच्चों की डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सही तरीके से खाए और उनको पौष्टिक आहार मिलता रहे। दूसरा 8th तक जो मेरा अपना मानना है कि मार्क्स की जो भूख है ना, वो उसको छोड़ देना चाहिए। बच्चों को थोड़ा-सा फ्रीली छोड़ना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर उसके नंबर कुछ कम आते भी हैं ना, तो इतनी चिंता की विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हों, स्ट्रॉन्ग हों। अगर कॉन्सेप्ट अगर उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नेचुरल है वो आगे की क्लासेस में अपने आप वो जो अच्छे मार्क्स ले आएगा। अब और क्या पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए, एक दोस्त बनकर, एक उसका
बेस्ट फ्रेंड बनकर उसको एक विश्वास दिलाना चाहिए कि बेटा, अगर आपके कम नंबर भी आए तो चलेगा, आप हमारे लिए वैसे ही रहोगे जैसे आज हो। और ये कम नंबर आने के बाद भी कोई हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक रियलिटी है। जो नंबर है वो आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होती। एक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि बेटा, हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आज हम देखें आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, वो हमसे ज्यादा विकसित, हमसे ज्यादा उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। तो खाली परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि बाकी, क्योंकि एक बच्चा, उसमें बहुत सी क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे नंबर लाकर ही अपनी क्वालिटी को सिद्ध करे। एक वो अच्छा राइटर भी हो सकता है, वो अच्छा फ़ोटोग्राफ़र भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि हमें उन क्वालिटीज़ को अपने बच्चे की पहचाननी चाहिए और उनको आगे लेके आना चाहिए। ये विश्वास हमें अपने बच्चे में डालना चाहिए। और अगर हम इन सब छोटी-छोटी बातों का, जो मुझे लगा कि शायद हम ध्यान दें तो हमारे बच्चे का जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, जो उसके ऊपर उन परीक्षा परिणाम की वजह से जो दबाव रहता है, शायद वो थोड़ा-सा कम हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको जो मेरी राय है वो कैसी लगी? और अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए स्टूडेंट, तो आप ज़रूर टिप्पणी करें, उसको जो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएँगे तो वो अच्छा लगता है उनको पढ़कर, कि मुझे भी ये लगता है कि हाँ, जो हम ये मुहिम छेड़ रहे हैं अपने छोटे-छोटे, क्योंकि ये जो बातें हम आप सबके सामने रख रहे हैं, मात्र बातें नहीं, ये मेरा एक अनुभव है, एक टीचिंग का अनुभव है, और ये हर एक अध्यापक का, जो एक शिक्षक है, उसका अनुभव है, और उसी अनुभव को मैं आप सबके सम्मुख लाने का एक प्रयास कर रही हूँ। नमस्कार।